हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 3 सॉल्व करेंगे, जो इस प्रकार है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। जिसमें हमारे पास 4 सवाल दिए हैं, चार क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास 8 7 5 9 5 7 6 2। बी दिया है 8 5 4 6 और 2 8 3। और सी है हमारा 9 9 9 0 0 0 4 6। और डी नंबर दिया है 9 8 4 3 2 7 0 1। इस क्वेश्चन को बच्चों हमें सॉल्व करना है, जो बोल रहा है कि भारतीय संख्या पद्धति में संख्या को लिखिए और अल्पविराम लगाइए। हमने पिछली क्लास में भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति का विस्तार से अध्ययन किया था और हमने बोला भी था कि आप उसे याद रखिएगा, आगे और काम आएगा। तो यहाँ पे हमें उसका प्रयोग करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और हमें लिखना है इस संख्या का नाम और अल्पविराम लगाना है। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। पहला हमारा दिया हुआ है ए 8 7 5 9 5 7 6 2। ये हमें दिया है। इसमें सबसे क्या बोल रहा है कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना भी है और अल्पविराम भी लगाना है। तो सबसे पहले हम इसे सही लिख लेते हैं और अल्पविराम लगाते हैं, ताकि हमें पढ़ने में आसानी जाएगा, अच्छा से हम इसे पढ़ पाएंगे, है ना। तो पहले हम इसमें अल्पविराम लगाएंगे 8 7 5 9 5 7 6 2। ये हमारी संख्या है 8 7 5 9 5 7 6 2। अब हम इसमें अल्पविराम लगाएंगे। भारतीय संख्या पद्धति में बोला है, तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि भारतीय संख्या पद्धति में अल्पविराम कैसे लगता है और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कैसे लगता है। आपको यदि पता नहीं, आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। मैं बता देता हूँ एक बार और आपको कि भारतीय संख्या पद्धति में शुरू के 3 अंक के बाद हर 2-2 अंक में अल्पविराम लगता है और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हर 3-3 अंक के बाद अल्पविराम लगता है। तो हमारा भारतीय संख्या पद्धति में तो शुरू के 3 अंक के बाद 2-2 अंक में अल्पविराम लगेगा। अब हम इसे पढ़ सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मतलब 8 करोड़ 75 लाख 95,762। अब हमें इसे लिखना भी है ना। तो हम लिख देते हैं इसको 8 करोड़ 75 लाख 75 लाख 95,000 762। ये हमने लिख दिया बच्चों, है ना। ऐसे हमें प्रश्न जो ऑप्शन बी हमारा दिया हुआ है सेकंड वाला, उसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। उसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम बी लिख लेते हैं। क्या दिया है 8 5 4 6 2 8 3। इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या में अल्पविराम लगा देंगे ताकि हम ठीक से पढ़ पाएँ और फिर हम इसे लिख देंगे। तो हम इसमें अल्पविराम लगा लेते हैं 8 5 4 6 2 8 3। इसमें भी 3 अंक के बाद 2-2 में लगेगा, है ना। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। मतलब 85,46,283। अब हम इसे लिख देते हैं 45,46,283। हम सी वाला भी ऐसे सॉल्व करेंगे। सी में भी हमें दिया है क्या 9 9 9 0 0 0 4 6। इसमें भी हम अल्पविराम लगा लेंगे और फिर उसके बाद संख्या को लिखेंगे। तो 9 9 9 0 0 0 4 6।
इसमें भी 3 अंकों के बाद एक अल्पविराम लगेगा, फिर 2 में लगेगा। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 99 लाख 46। हम इसको ऐसा पढ़ेंगे और लिख भी देते हैं। 9 करोड़ 99 लाख 99 लाख 46। हमारा डी भी ऐसे ही सॉल्व होगा। हम डी को भी ऐसे ही करेंगे, पहले अल्पविराम लगाएंगे फिर संख्या लिखेंगे। तो हम डी का भी कर लेते हैं। हमारे पास डी क्या है? 9 8 4 3 2 7 0 1। इसमें भी हम पहले अल्पविराम लगा लेते हैं, फिर संख्या को लिखेंगे। 9 8 4 3 2 7 0 1। इसमें भी बच्चों 3 शुरू के 3 अंक में लगेगा अल्पविराम, फिर उसके बाद 2 में लगेगा। 3 2 2। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मतलब 9 करोड़ 84 लाख 32,701। अब हम इसे लिख लेते हैं। 9 करोड़ 84 लाख 32,701 701 हो सकता है लिखने में ऊपर नीचे तिरछा हो रहा होगा, आप लाइन से ठीक से लिखिएगा जमा कर, है ना। तो ये हमारा प्रश्न 3 था बच्चों, जिसमें हमने भारतीय संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखा और अल्पविराम भी लगाया। अब हम आगे का प्रश्न करते हैं, प्रश्न 4। जो अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें दिया है उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखिए, है ना। इसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, A B C D, जिसमें A है 78920192 और B है 745228 C है 99985102 और D है 48049831। बच्चों हमने जो प्रश्न 3 किया इसमें भी ऐसे ही था, उसमें भी अल्पविराम लगाए और भारतीय संख्या पद्धति में हमने नाम लिखा, है ना। इसमें भी वैसे ही करना है, पहले संख्या में अल्पविराम लगाना है, लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हमें संख्या को लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। हम पहले करेंगे क्वेश्चन ए या ए ऑप्शन, जिसमें दिया है 78921092। इसको हम सबसे पहले इसमें अल्पविराम लगा देते हैं, है ना। अल्पविराम लगाने में हमें संख्या पढ़ने में आसानी हो जाता है। और 78921092। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोले प्रश्न में कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में, पिछले में था हमारा भारतीय संख्या पद्धति, तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3-3 अक्षरों के बाद 3-3 अंकों के बाद अल्पविराम लगता है, तो हम लगा देते हैं। लग गया। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। मतलब इसको पढ़ेंगे हम 78,921,092। हम भारतीय संख्या पद्धति में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम पढ़ रहे हैं, लिखना है हमको, तो हम इसको लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। लिख देते हैं 78 मिलियन 78 मिलियन, ठीक है। 921,092, ठीक है। 78,921,092, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में है। हमने इसके पहले भारतीय संख्या पद्धति में लिखा था, तो उसमें 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ आता था, लेकिन इनमें मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन आता है, ठीक है। तो अब हम वैसे बी को सॉल्व करते हैं। हमारे पास बी क्या दिया है? 7452,283।
इसको भी हम हल करेंगे। सबसे पहले इसमें हम अल्पविराम लगा लेते हैं। 7 4 5 2 2 8 3, इसमें भी 3 3 में लगेगा। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन। इसको कैसे पढ़ेंगे? 7,452,283। हम इसको लिख भी देते हैं। 7,452,283। हमारा सी भी ऐसे ही सॉल्व होगा। सी को भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे लिख देते हैं 9 9 9 8 5 1 0 2। इसमें भी हम सबसे पहले अल्पविराम लगाएंगे, फिर संख्या को लिखेंगे 9 9 9 8 5 1 0 2। इसमें भी 3 3 में लगा देते हैं, है ना। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। मतलब 99,985,102। इसको हम ऐसे लिखेंगे, लिख लेते हैं 99,985,102। डी को भी हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। डी है हमारे पास 4 8 0 4 9 8 3 1। इसमें भी हम पहले अल्पविराम लगा लेंगे। 4 8 0 4 9 8 3 1। इसमें भी 3 3 अंकों में हमारा क्या लगेगा? अल्पविराम लगेगा। और हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। मतलब 48,49,831। हम इसको ऐसा लिखेंगे, तो लिख देते हैं 48, यहाँ पे आएगा 48 मिलियन 49,49,831। 831। ये हमारा ए बी सी डी चारों हमने सॉल्व कर लिया। पहले अल्पविराम लगा दिया, फिर अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हमने इन संख्याओं को लिख भी दिया है। आपको भी ऐसे ही इसे लिखना है। आप इसे नोट कर सकते हैं। यदि आप रुक गए हैं तो आप वीडियो को रोक लीजिए और अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा। और हमने प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 इस वीडियो में, इस क्लास में हमने सॉल्व किया है। आगे की क्लास में हम अगली प्रश्न सॉल्व करेंगे। बच्चों, मैंने आपको आसान तरीके से प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 सॉल्व कराने की कोशिश किया है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने और दोस्तों तक, अपने क्लासमेट तक शेयर ज़रूर करें। और यदि आपके पास कोई सजेशन या कोई एडवाइस होता है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बोलें। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी जानकारी, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी का धन्यवाद।